हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 6 की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लीफ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने क्लास 5 तक ओनली साइंस को पढ़ा है, बट अब हमारी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, द लीफ. Plant life, the leaf. We see a variety of plants around us. Some are small and some are big. हमने हमारे आसपास बहुत प्लांट्स देखे होंगे। कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। Some plants bear flowers while some do not. कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। There is a large variation in the leaves of plants too. हमें प्लांट्स की पत्तियों में भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। Despite this variation, all plants have some structural similarities. But सभी प्लांट्स में कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। स्ट्रक्चर से वो सिमिलर होते हैं। Our first topic is the plant. Most of the flowering plants grow from a seed. ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सीड से। इन अ सीड द एम्ब्रियो कंटेन्स एन एम्ब्रियोनिक रूट कॉल्ड रेडिकल एंड एन एम्ब्रियोनिक सूट कॉल्ड प्लूम्यूल। हमारी जो सीड होती है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट रेडिकल एंड सेकेंड प्लूम्यूल। ये 2 चीज़ों को कंटेन करता है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। सो लेट अस ड्रॉ हियर। दिस इज आवर सीड। This is plumule and this is radical. This is plumule and this is radical. बच्चों, जो हमारा प्लूम्यूल होता है वो हमारी स्टेम को बनाता है और जो रेडिकल होता है वो रूट्स को बनाता है। प्लूम्यूल जो होता है वो स्टेम को बनाता है या कह सकते हैं रूट शूट सिस्टम को बनाता है, और जो हमारा रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम को बनाता है और रूट्स को बनाता है। The radical grows downward into the soil and form the root system, while the plumule grow upward above the ground and form the shoot system. जो रूट सिस्टम होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? ओनली रूट्स को। और जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है स्टेम को, ब्रांच को, बड्स को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ये हमारा डायग्राम है द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम का फ्लावरिंग प्लांट्स में, और ये मस्टर्ड प्लांट है। लेट अस रीड द फैक्ट जोन। The root, stem and leaves form the vegetative part of a plant. जो root, stem और leaves होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट बनाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और फ्लावर्स और फ्रूट्स क्या फॉर्म करते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हुए? फ्लावर्स और फ्रूट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वेजिटेटिव बर्ड्स which give rise to branches and leaves. जो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं जो कि ब्रांचेस को और लीव्स को राइज करती हैं।
एंड द फ्लोरल बर्ड्स विच गिव राइज टू फ्लोर, और जो हमारी फ्लोरल बर्ड होती है वो फ्लावर्स को राइज करती है, यानी फ्लावर को जन्म देती है, ऐसा कह सकते हैं। फ्लावरल बर्ड्स जो होती है वो गिव राइज टू फ्लावर्स एंड वेजिटेटिव बर्ड गिव राइज टू ब्रांचेस एंड लीव्स। द रूट्स फिक्स द प्लांट firmly into the soil। जो रूट होती है वो हमारे प्लांट को firmly फिक्स किए होती है सॉइल में। firmly मीन्स टाइटली। जो रूट होती है वो हमारे प्लांट को टाइटली सॉइल में फिक्स कर देती है ताकि वो गिरे नहीं, उसका सपोर्ट अच्छा हो। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और मिनरल्स को, जिससे कि ग्रोथ हो प्लांट की। हमारे रूट में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। 2 टाइप के रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं हर एक प्लांट में। फर्स्ट टैप रूट सिस्टम एंड सेकेंड फाइब्रस रूट सिस्टम। फर्स्ट टैप रूट सिस्टम। इन टैप रूट सिस्टम वन सिंगल प्राइमरी रूट elongate and further branch out into a fine branches। ये हम लोगों को थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा ना, बट नो प्रॉब्लम, हम इसे सिंपल वे में समझ लेते हैं। सो चिल्ड्रंस, दिस इज ग्राउंड और सॉइल। दिस इज आर प्राइमरी रूट। जो यहाँ पर लिखा है कि एक जो सिंगल रूट होती है वो ग्रो होती है और इलोंगेट होती है, और उससे जुड़ी हुई जो होती हैं फाइन ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखो, ये भी रूट्स हैं, ये भी रूट्स हैं। ये क्या है लेकिन हमारी प्राइमरी, और ये क्या है फाइन ब्रांचेस। Okay, now understood. So our second topic is fibrous root system। पहले हम ये देखते हैं कि टैप रूट सिस्टम होता किस में है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं रूट्स ऑफ पी, बाल्सम, पिट्यूनिया प्लांट्स। इनमें हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। सेकेंड टॉपिक इज फाइब्रस रूट सिस्टम। जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें हमें क्लस्टर्स ऑफ रूट्स देखने को मिलती हैं जो कि स्टेम के बेस से निकली हुई होती हैं। इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती। लेट अस सी दिस इज आवर फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देखिए कितनी सारी क्लस्टर्स ऑफ रूट्स निकली हुई हैं, और इसमें जो है टैप रूट सिस्टम में ये प्राइमरी रूट है, बट इसमें कोई भी प्राइमरी रूट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम किस किस में होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं रूट्स ऑफ ग्रास, व्हीट, राइस एंड ऑनियन प्लांट। इनमें हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। हमारी एनरिचमेंट के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, द एपिकल बर्ड प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ अ शूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जो एपिकल बर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये शूट की टिप पर प्रेजेंट होती है। शूट क्या होती है? शूट हमारी स्टेम होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे के शूट क्या होती है? शूट हमारी स्टेम होती है। तो जो शूट के टिप पर प्रेजेंट होती है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एपिकल वर्ड। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, द ऑक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑन द स्टेम। जो ऑक्सिलरी बर्ड होती है वो प्रोड्यूस करती है न्यू लीव्स को, ब्रांचेस को स्टेम में। एपिकल बर्ड क्या करती है? स्टेम को ग्रोथ
यानी कि स्टेम को जो बढ़ाती है, उसमें के जो इलोंगेशन में काम में आती है वो एपिकल बर्ड है, जो कि उसकी हाइट इंक्रीज करती है। और ऑक्सिलरी बर्ड जो है वो न्यू लीव्स और ब्रांचेस को प्रोड्यूस करती है। थर्ड पॉइंट, ऑन द स्टेम द लीव्स एंड द ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम अ पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड। एक जो पॉइंट होता है जहाँ से हमारी लीव्स एंड ब्रांचेस अराइज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। अब स्पेस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, जो कि हमारी टू नोड्स होती हैं। एग्जाम्पल, दिस इज आवर प्लांट, ओके, this is leaf, this is rough diagram, so this is our node and this is also node। और जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड, ओके। नाउ अब आपको समझ में आया होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेम। अ स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो स्टेम होती है वो हमारे प्लांट का मेन पार्ट है, जो कहाँ पर ग्रो करती है, अबव द ग्राउंड। और रूट्स कहाँ पर ग्रो करती हैं, अंडर द ग्राउंड। It bears branches, leaves, fruits, buds and flowers। हमें एग्जाम्पल, जैसे कि रूट जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, बट हम ब्रांचेस को देख सकते हैं ना, लीव्स को देख सकते हैं और फ्रूट्स को देख सकते हैं, और उसमें जो बर्ड्स होती हैं उनको भी देख सकते हैं और फ्लावर्स को भी देख सकते हैं। हाँ, ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ से, हमारे घर पर जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं उनमें हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, लीव्स देखने को मिलती हैं, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं और फ्लावर्स देखने को मिलती है, बट रूट्स नहीं देखने को नहीं मिलती ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड एक्सपोजेस द लीव्स टू सनलाइट एंड एयर। जो स्टेम होती है वो प्लांट को सीधा खड़ा करने में मदद करती है और उस लीव्स की हेल्प करती है उन्हें सनलाइट प्रोवाइड करके और एयर प्रोवाइड करके। It conducts water and dissolved mineral absorbed by the roots to other parts of the plant and also transport food prepared by the leaves throughout the plant body। जो स्टेम होती है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को रूट्स से सारे प्लांट्स में ले जाती हैं, पार्ट्स में ले जाती हैं, और जो हमारी लीव्स खाना प्रिपेयर कर रही हैं उस खाने को, उस फूड को प्लांट के हर बॉडी पार्ट में ले जाने का काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम कितने तरह के होते हैं? स्टेम 3 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट स्टेम, हार्ड स्टेम, हार्ड और वुडी स्टेम वी कैन से, एंड थर्ड ट्रंक। फर्स्ट, जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और ये हमें हर्ब्स में देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है स्पिनच। ओके, तो ये क्या है, स्पिनच किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट स्टेम का। नाउ सेकेंड इज हार्ड एंड वुडी स्टेम। This type of stem arises from the base of the plant and form a bush. Most of the shrubs have this type of stem. ये जो stem होती हैं ये हमें
ये कहाँ से अराइज होती हैं? ये बेस से अराइज होती हैं, जो प्लांट का बेस होता है वहाँ से अराइज होती हैं। और ये फॉर्म क्या करती हैं? बुश मीन्स झाड़ियाँ फॉर्म करती हैं। मोस्ट ऑफ द सब हैव दिस टाइप ऑफ स्टेम। जो शब्स होती हैं वो हार्ड एंड वुडी स्टेम्स के अंडर में आती हैं। थर्ड इज ट्रंक। तो हमारी जो ट्रंक होते हैं, स्टेम ऑफ अ ट्री, जैसे किसी भी ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक। प्लांट्स में नहीं बच्चों, ट्री में जो ट्री का स्टेम होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं। इट इज़ अ थिक, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम विच इज़ कवर्ड बाय अ बार्क। हम लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका स्टेम कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसका स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग होता है उनका ट्रंक जो होता है या स्टेम जो होती है, और वो किससे कवर्ड होती है? वो बार्क से कवर्ड होती है। बार्क क्या करता है? बार्क उनके इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, ओके, ताकि उन्हें कोई हार्म ना पहुंचा पाए। तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? सॉफ्ट स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं स्पिनच। हार्ड एंड वुडी स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं हिना। एंड थर्ड, जितने भी ट्री होते हैं वो सब ट्रंक में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट जोन। ओरिजिन ऑफ पोटैटो। सोचो कहाँ पे पोटैटो का ओरिजिन हुआ होगा? तो पोटैटो है क्या? आप लोगों को पता है पोटैटो कहाँ पर पैदा होता है? हम लोगों को लगता होगा शायद पेड़ में लगता है, नहीं, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ये हमारी सॉइल के अंदर ग्रो करता है। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। द पीपल ऑफ पेरू वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट द पोटैटो अराउंड 4000 ईयर्स एगो। जो पेरू के पीपल्स थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने कल्टीवेट किया था, मीन्स ग्रो किया था, उन्होंने खेती की थी पोटैटो की, वो भी 4000 ईयर्स एगो पहले। सोचो 4000 ईयर्स, इतने पहले हमारा पोटैटो जो था वो उसका ओरिजिन हो चुका था। द एंडियन माउंटेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर द बर्थ प्लेस ऑफ वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो की बर्थ प्लेस क्या है? द एंडियन माउंटेन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेम आया है पोटैटो का वो कहाँ से आया है? वो आया है एक अमेरिकन इंडियन वर्ड से, जो कि क्या है? बटाटा। बच्चों, टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ these questions and comment me the answers। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखकर भेजिएगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस कि रूट्स में और स्टेम में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो हम समझ गए हैं बट अब डिफरेंस पढ़ना भी ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है ये तो हम अब ऐसे ही बता देंगे कि रूट्स कहाँ पर ग्रो करती हैं? अंडरग्राउंड मीन्स सॉइल के अंदर, और स्टेम कहाँ ग्रो करती हैं? सॉइल के बाहर। तो देखिए फर्स्ट वही है कि दे जनरली ग्रो अंडर द ग्राउंड, एंड स्टेम कहाँ ग्रो करती है? दे जनरली ग्रो अबव द ग्राउंड। अब हमारा सेकंड डिफरेंस क्या है? रूट्स आर नॉन ग्रीन इन कलर। जो रूट्स होती हैं वो कैसे कलर की होती हैं? वो नॉन ग्रीन होती हैं, ग्रीन नहीं होती हैं। और जो सेकंड हमारा स्टेम का डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे यंग स्टेम होते हैं बच्चों वो ग्रीन कलर के होते हैं। उनसे क्या होता है? उनसे फोटोसिंथेसिस होता है। जब ये ओल्ड हो जाते हैं तो इनकी बाग जो होती है वो ब्राउन हो जाती है, स्टेम जो होती है वो ब्राउन हो जाती है। बट जो यंग मीन्स बेबी स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट हमारी रूट्स ग्रीन कलर की नहीं होती। हमारा थर्ड डिफरेंस है कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स को बियर नहीं करती, मीन्स लीव्स,
फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हमारी रूट्स में, लेकिन हमारी स्टेम्स में जो होते हैं वो सभी वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो स्टेम में ही होते हैं। हमारा फूड डिफरेंस क्या है कि जो हमारी रूट टिप होती है वो रूट कैप से कवर होती है। मीन्स ये देखिए, ये है हमारी एग्जाम्पल, ये है हमारी रूट और ये कवर होगी एक ऐसे रूट कैप से, ताकि ये स्मूथली ग्राउंड में जा पाए, अंदर तक इलोंगेट हो पाए। ओके। और जो हमारी शूट टिप होती है वो किससे प्रोटेक्टेड होती है? एपिकल बर्ड। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि एपिकल बर्ड जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यही इसका लास्ट पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों द लीफ। A leaf is a flat, thin, usually green structure that arises from the node present on the stem. जो हमारी लीफ होती है वो फ्लैट होती है, थिन होती है और ग्रीन कलर की होती है। जो कहाँ से अराइज करती है? जो कि नोड से अराइज करती है। और वो नोड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्टेम पर, क्योंकि स्टेम ही लीफ को बियर करता है। स्टेम में ही लीव्स पाई जाती हैं। ओके। इट हैज़ एन एक्सिलरी बर्ड इन इट्स एक्सिस। इसमें एक एक्सिलरी बर्ड्स भी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है लीफ बेस। इससे पहले हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बच्चों, तो ये है हमारा डायग्राम। अब ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारी वेन, ये है हमारी ब्लेड और ये है टिप, या इसे ही हम कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? एपेक्स। ये है लीफ एपेक्स। ये है हमारी मिड रिप जो कि बिल्कुल लीफ के बीच जाती है। मिड इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये बिल्कुल बीच से हो जाती है पत्ती की। और स्टिप्यूल्स, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी, हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज स्टेम, दिस इज नोड, एंड ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज पेटियोल एंड दिस इज लीफ लेमिना। लीफ लेमिना, ये पूरा जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये सब लीफ लेमिना है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके थ्योरी, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने लीफ बेस पढ़ा अभी। तो लीफ बेस क्या होता है? पार्ट ज्वाइनिंग द लीफ टू द स्टेम एट द एंड ऑफ पेटियोल। जो पेटियोल, ये देखिए, ये भी डायग्राम है। ये जो पेटियोल है ये भी स्टेम से जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे होगा लीफ बेस। यहाँ पे क्या होगा? लीफ बेस। बस इसे ही बता रही है लाइन कि हमारी जो पेटियोल है उसको स्टेम से जोड़ने का काम कौन करता है? लीफ बेस। ये कैसा होता है? ये स्मॉल होता है, स्लाइटली स्वेलन, यानी थोड़ा सा मोटा होता है। और ये क्या करता है? ये लीफ को ज्वाइंट करता है स्टेम से। तो लीफ बेस तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लीफ स्टॉक और पेटियोल। लीफ स्टॉक और पेटियोल सेम चीज़ है। इट इज़ अ शॉर्ट, नैरो एंड बेसल पार्ट ऑफ अ लीफ। ये कैसा होता है? ये छोटा होता है, थोड़ा सा पतला होता है। और बेसल पार्ट मीन्स ये लीफ का बेस का पार्ट है जो कि होल्ड करता है पूरी लीफ को और कनेक्ट करता है इसको स्टेम से। ओके। और ये जो लीव्स या जिन लीव्स में स्टेम से पेटियोल जुड़ता है, या वो लीव्स जिससे पेटियोल और स्टेम अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं पेटियोलेट लीफ, या जिनमें प्रेजेंट होता है पेटियोल। एक जो हम सिंपल उसमें लैंग्वेज में कह सकते हैं वो ऐसे कि जिन भी लीव्स में पेटियोल प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम कहते हैं पेटियोलेट लीव्स।
और जिनमें नहीं होता है उसको हम कहते हैं सेसील लीव्स। क्या कहते हैं बच्चों? सेसील लीव्स। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी बड। ऑक्सिलरी बड, इट इज़ अ टाइप ऑफ बड डेवलप एट द एक्सियल ऑफ अ लीफ। जो हमारी ये होती है ऑक्सियल बड, ये कहाँ पे? ये लीफ के एक्सियल में ग्रो करती है। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये है हमारी स्टेम और ये है हमारी लीफ, और जो ये पार्ट है इसको हम कहेंगे एक्सिलरी बड। यहाँ पर एक बड प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। ये कैपेबल होती है कि ये ब्रांच को ग्रो कर सके। कहाँ पर? स्टेम पर। और बहुत सारी फ्लावर्स को भी ये ग्रो करवा सकती है, ये इसमें कैपेबल होती है। अब हम पढ़ेंगे लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है? लीफ ब्लेड जो होती है वो फ्लैट होती है, एक्सपेंडेड होती है और थिन पार्ट होती है, जिसको हम लेमिना भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रीन कलर का पूरा जो पत्ती पर फैला हुआ पार्ट है वो पूरा लीफ ब्लेड है, मीन्स लेमिना है। और इसकी टिप को क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स और टिप भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीफ मार्जिन। द एज ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। जो हमारी पत्ती का किनारा होता है, जिसे हम किनारा कहते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो है पूरा ये हमारी लीफ ब्लेड है। तो अब हम इसकी लाइंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग टाइप की मार्जिन होते हैं। जैसे कि हमारी पीपल लीफ में होती है कंप्लीट मार्जिन, रोज लीफ में होती है टूथेस मार्जिन, मीन्स टूथ टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी अशोका प्लांट की लीफ होती है वो बेबी मार्जिन होती है। उसमें बेबी मार्जिन मीन्स बेव लाइक, ये बेव लाइक होती है। नाउ मिडरिब, द लीफ ब्लेड हैज़ अ थिक मिडरिब। जो हमारी मिडरिब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी पत्ती के बीच से जो पार्ट जा रहा था, जो वेन जा रही थी, उसको हम मिडरिब कहेंगे। और ये सेंटर से जाती है और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई होती है? ये फैली हुई होती है पेटियोल से लीफ एपेक्स तक, यानी कि बिल्कुल बेसल पार्ट से, बेस पार्ट से लीफ के और टिप तक क्या होती है? मिडरिब। अब वेन्स पढ़ेंगे। वेन्स जो होती हैं, वेन्स ये हैं वेन्स, देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो लाइंस ड्रॉ हैं ये वेन्स हैं, वेन्स। तो वेन्स को अब हम थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं इसका। लेटरल ब्रांचेस ऑफ द मिड रिब आर कॉल्ड वेन। देखिए मिड रिब जो होती है वो मेन होती है। मेन मीन्स मिडिल से जाती हुई मेन, बट उससे जो जुड़ी हुई लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं। और ये फर्दर डिवाइड करती हैं, ये क्या करती हैं? फर्दर डिवाइड करती हैं, उनको हम वेनलेट्स कहते हैं। तो बच्चों जो मिडरिब से जुड़ी हुई और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वेन्स कहते हैं। और जो वेन्स से जुड़ी हुई फर्दर ब्रांचेस होती हैं उनको हम वेनलेट्स कहते हैं। वेन्स एंड वेनलेट्स कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इनटू द लीफ। ये जो होती हैं ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हमारा जो मिनरल और वाटर है उसको लीव्स तक पहुंचाती हैं, और जो हमारी लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है उसको और पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। यानी कि जो प्लांट में और पार्ट्स होते हैं लीव्स, जहाँ लीव्स से उनको जो हमारी लीव्स में खाना प्रिपेयर हो रहा है उधर से उनको पूरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम ये वेन्स ही करती हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। और जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का पूरे लेमिना पर उसको हम क्या कहते हैं? वेनेशन। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम पढ़ेंगे लीफ, टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती हैं, कितने तरह की लीव्स होती हैं। लीव्स बच्चों दो तरह की होती हैं, फर्स्ट सिंपल एंड सेकंड कंपाउंड। जो हमारी सिंपल लीफ होती है, अ सिंपल लीफ हैज़ ओनली वन लीफ ब्लेड और लेमिना। जो हमारी सिंपल लीफ होती है उसमें एक ही पत्ती होती है, एक ही लीफ ब्लेड होती है या एक ही लेमिना होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। जैसे कि इसमें देखिए, ये जो है हमारी सिंपल लीफ है और ये जो है हमारी कंपाउंड लीफ है। बट आपको पता है ये सिर्फ एक लीफ है। ये जो है, सॉरी बच्चों, ये जो है हमारी सिर्फ एक लीफ है। अभी बताती हूँ कैसे। देखिए, जो हमारी कंपाउंड लीफ है इसमें लीफलेट्स होते हैं, ये लीफलेट्स हैं, बट ये लीफ कितनी है, ओनली वन। अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल लीफ के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सिंपल लीफ के एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, पपाया, गुआवा एंड बनाना। और कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल्स क्या हैं, रोज, नीम एंड गुलमोहर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। सो स्टडी करते रहो बच्चों एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।